मैम बन गया, बस दूसरे लिंक पे बना दिया हमने। हाँ जी दोस्तों, अगेन गुड इवनिंग। आई डोंट नो आज क्या इशू आ रहा है जी, बट अब आप सबके पास लिंक आ चुका जी 1000% का। 1000% होगा, है ना। अब जूम का लिंक में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने जूम का लिंक दोस्तों दूसरा सेंड कर दिया है। क्लियर जी। अब अगेन स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। सो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जी, हमें एक एक्टिव इनकम की। हाँ जी, एक्टिव इनकम क्या होती है दोस्तों? एक्टिव इनकम का मतलब वो होता है कि जो पैसा हम दोस्तों एक्टिवली रह के कमाते हैं। इट मीन्स एक्टिव इनकम इज द मनी यू अर्न बाय वर्किंग योर सेल्फ। यू नीड टू पुट टाइम एंड एफर्ट रेगुलरली टू गेट पेड दोस्तों। लगातार आपको जरूरत होती है अपना समय देने की और अपने एफर्ट्स लगाने की, तब जाकर के दोस्तों आपको मिलती है सैलरी। जैसा एग्जांपल जॉब मीन्स, हम जब तक जॉब करते हैं तब तक हमें पैसे आते हैं, और जॉब करना बंद तो पैसे आने दोस्तों बंद। या फिर डेली सेल्स करते हैं तब तक हमें पैसे आते हैं। फ्रीलांसिंग करते हैं, टीचिंग मीन्स जब तक हम बच्चों को पढ़ाते हैं दोस्तों हमें पैसे आते हैं, और अगर हमने बच्चों को पढ़ाना कर दिया बंद तो हमें पैसे आने भी दोस्तों हो जाते हैं बंद। क्लियर दोस्तों? मीन्स कहने का क्या है कि यहाँ पे एक एक्टिव इनकम हमें मिलती है दोस्तों। इट मीन्स की पॉइंट्स क्या है दोस्तों? नो वर्क नो इनकम। अगर हम काम करना बंद कर देते हैं तो दोस्तों में इनकम आनी भी बंद हो जाती है। यू स्टॉप वर्किंग, इट मीन्स इनकम स्टॉप। अगर आप काम करना बंद कर देते हो दोस्तों तो आपको इनकम आनी भी बंद हो जाती है। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की दोस्तों। पैसिव इनकम मीनिंग, पैसिव इनकम इज मनी दैट कीप्स कमिंग इवन वेर यू आर नॉट एक्टिवली वर्किंग एवरी डे। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि जब आप डेली बेसिस पे काम नहीं भी कर रहे तब भी दोस्तों आपको पैसा आता है, बिकॉज ऑफ सिस्टम। क्योंकि आप एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हो। हाँ जी। या फिर कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, या फिर यू बिल्ड ए टीम, आप एक टीम बना लेते हो जहां से दोस्तों आपको पैसा आता रहता है। एग्जाम्पल नेटवर्क मार्केटिंग, लाइक फॉर एवर। जब आपकी टीम बन जाती है दोस्तों तो आपको पैसा आता रहता है। या फिर रियल इस्टेट, आपने कोई जमीन ली दोस्तों, उसको रेंट पे दे दी, या फिर जमीन पे मकान बना लिया, दुकान बना ली, हाँ जी कोई शोरूम बना लिया, और वहां से आपको एक पैसिव इनकम आ रही है। आप काम नहीं कर रहे, जो पैसा लगा करके जमीन परचेज करी थी उस पैसे से आप आगे पैसा कमा रहे हो दोस्तों। क्लियर जी। या फिर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करा लेते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो कहीं म्यूचुअल फंड में, अब पैसा डाल देते हो। इट मीन्स की पॉइंट क्या है दोस्तों? वर्क वंस, काम सिर्फ एक बार करना है, अर्न अगेन एंड अगेन। और जो पैसा है दोस्तों वो बार बार आपको आता रहेगा। इट मीन्स यू बिल्ड ए सिस्टम, आप एक सिस्टम बिल्ड कर लेते हो दोस्तों, और इनकम कंटिन्यूअस ऑटोमेटिकली आपको वहां पे आती रहती है। अब मैं कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दूंगा आपको। हाँ जी, एक्टिव इनकम के। एक्टिव इनकम इट मींस यू हैव टू वर्क एक्टिवली टू अर्न दिस मनी। और आपको लगातार दोस्तों एक्टिवली वर्क करना होता है एक एक्टिव इनकम कमाने के लिए, यानी जॉब।
जो बंदा करता है उसको मंथ में पे मिलता है दोस्तों। डेली सेल्स करता है उसको कमीशन मिलता है। फ्रीलांसिंग सर्विस वर्क करता है, ग्राफिक करता है, डिजाइनिंग करता है, राइटिंग करता है, एक्सेट्रा दोस्तों। टीचिंग, जब तक टीचर है तब तक पैसे आएंगे, टीचिंग कराना बंद, पैसे आने बंद। ड्राइविंग, जब तक बंदा कार चला रहा है, ड्राइवर है, तब तक पैसे आ रहे हैं, कार चलाना बंद, पैसे आने बंद दोस्तों। या फिर कंसल्टेंसी, यानी आप एक डॉक्टर बन जाते हो, एक वकील बन जाते हो, जब तक एडवाइस दे रहे हो तब तक आपको पैसा आ रहा है। मीन्स वर्किंग इन ए शॉप, या फिर आप एक दुकान के ऊपर दोस्तों काम करते हो, जॉब करते हो। और बिजनेस वेयर यू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ, या फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो आप खुद हैंडल करते हो, जैसे आपकी कोई शॉप खुद की है दोस्तों। जब तक वो दुकान का शटर खुला है आपको पैसे आ रहे, शटर बंद पैसे आने बंद दोस्तों। मींस की पॉइंट क्या है, यू स्टॉप वर्किंग, योर इनकम स्टॉप। अगर आप काम करना बंद कर देते हो दोस्तों, तो आपकी जो इनकम है वो भी आनी बंद हो जाती है। पैसिव इनकम एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। यू बिल्ड ए सिस्टम और एसिड वंस एंड कीप अर्निंग लेटर। आप एक सिस्टम बना लेते हो दोस्तों, या फिर आप एक एसिड बिल्ड कर लेते हो, और जहां से दोस्तों आपको एक लगातार एक एवरी मंथ डेली बेसिस पे एवरी मंथ आपको इनकम आती रहती है दोस्तों। या फिर टीम बोनस फ्रॉम फॉरएवर लिविंग डाउनलाइन सेल्स, जितनी भी आपकी टीम के अंदर सेल्स होती है दोस्तों, वहां से आपको पैसा आता रहता है। या फिर रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे दी, आपको पैसा आ रहा है दोस्तों, पैसिव इनकम। या फिर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करा लिया, आपको पैसा आ रहा है। एफिलिएट, डिवाइड, शेयर, म्यूचुअल फंड, बुक्स, कोई बुक बना दी, जब तक बुक बिकती रहेगी आपको पैसा आता रहेगा। ब्लॉग्स बना रहे हो या ऑनलाइन बिजनेस ऑटोमेशन मोड पे लगा दिया, आपको वो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है दोस्तों, आपको पैसा आ रहा है। की पॉइंट्स क्या है कि यू वर्क वंस, इनकम कीप्स कमिंग व्हेन यू आर नॉट, हाँ जी, एक्टिवली वर्किंग, तब भी आपको पैसा आ रहा है। सबसे पहले समझते हैं अब कुछ चीजें। एक कंपनी होती है दोस्तों, सबसे पहली चीज, उस कंपनी को चलाने के लिए होते हैं एक सीईओ। हाँ जी, कौन होते हैं, एक सीईओ होते हैं दोस्तों एक कंपनी को चलाने के लिए। उसके बाद होते हैं एक सीनियर डायरेक्टर, फिर आते हैं दोस्तों डायरेक्टर, उसके बाद सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, हाँ जी, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर और एम्प्लॉय। अब खुद से क्वेश्चन करें कि इस पूरे सर्कल में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है। हाँ जी, इस पूरे सर्कल में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है दोस्तों। इस पूरे सर्कल में सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है वो एक एम्प्लॉय करता है दोस्तों। और सबसे कम मेहनत एक सीईओ करता है, जबकि सबसे कम पैसे एक एम्प्लॉय को ही में दिए जाते हैं, और जबकि सबसे ज्यादा पैसे ये एक सीईओ ले जाता है दोस्तों। रीजन क्या है, आज हमारे घर में बात चलती है कि गरीब आदमी गरीब हो रहा है, अमीर आदमी और ज्यादा अमीर हो रहा है। व्हाट इज द मेन रीजन, हाँ जी, क्योंकि गरीब आदमी, मिडिल क्लास और रिच आदमी, एक एग्जांपल देता हूं मैं, तीनों कैटेगरी को आप 1-1 लाख रुपए दे दीजिए। 1 लाख गरीब आदमी को दे दीजिए, 1 लाख मिडिल क्लास को दे दीजिए, और 1 लाख रुपए दोस्तों आप एक अमीर आदमी को दे दीजिए। तीनों को 1-1 लाख दे दीजिए, गरीब को मिड जा और एक आईफोन लेकर के आ। गरीब आदमी का जो दिमाग है, यानी गरीब आदमी एक आईफोन लेकर के आया और फिर से वो गरीब हो गया, क्योंकि पैसे से क्या खरीदी उसने, हाँ जी, लाइबिलिटी खरीदी, एसेट नहीं खरीदती। क्योंकि फोन अगर बाद में बेचता है तो वो कम का जाएगा, ज्यादा का नहीं जाएगा दोस्तों। उस गरीब आदमी ने 1 लाख रुपए का फोन लिया आईफोन, और फिर से वो गरीब हो गया दोबारा। मिडिल क्लास क्या करेगा, उस 1 लाख रुपए को सेव कर लेगा, ना तो कहीं इन्वेस्ट करेगा और ना ही कहीं खर्च करेगा। और यही रीजन होता है, ना तो वो अमीर होता और ना वो गरीब होता दोस्तों, क्योंकि उसके पास वो 1 लाख रुपए ना तो कम हो रहे ना वो ज्यादा हो रहे। पर रिच आदमी, अमीर आदमी क्या करेगा, उस 1 लाख रुपए को एक ऐसी जगह लगाएगा जहां पे लाख रुपए लगा के दोस्तों वो 2 लाख बना सकता है। यानी अमीर आदमी अगेन और ज्यादा अमीर हो गया। गरीब आदमी ने एक ऐसी जगह पैसा लगाया, लाइबिलिटी खरीद के, जहां पे उसकी वैल्यू कम होगी, वो और ज्यादा गरीब हो गया। मतलब गरीब आदमी फिर से गरीब हो गया, मिडिल बेचारा मिडिल रह गया, और अमीर आदमी और ज्यादा दोस्तों अमीर हो गया। हाँ जी, अमीर आदमी क्या हो गया, अगेन और ज्यादा अमीर हो गया दोस्तों। सोच के देखिए आप, तो समझ आई। तो मीन्स आज हमारे घर में बात चलती है, गरीब आदमी गरीब हो रहे, अमीर आदमी अमीर हो रहे, रीजन क्या है, यही सबसे बड़ा रीजन है। क्लियर दोस्तों, जैसा हम काटते हैं वैसा हम बोते हैं।
अंडरस्टैंड कर रहे हो? एक बैंक होता है, बैंक में एक पियोन भी होता है, एक मैनेजर भी होता है। पियोन की जो इनकम होती है वो 15-20 हजार होती है, मैनेजर की 70-80-90 हजार होती है। रीजन क्या है? उस मैनेजर के अंदर दोस्तों स्किल्स ज्यादा है, और यही रीजन है कि वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अब आपने ना ये चीज सुनी होगी दोस्तों, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। पर समय ही पैसा है तो क्यू आर कैसे है, ये आज तक हमारे माइंड के अंदर नहीं आता। हम किसी बंदे से पूछते हैं टाइम इज मनी क्या है, वो पता क्या कहता है? सर समय ही पैसा है। पर ये तो इसकी हिंदी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम इज मनी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम इज मनी दोस्तों? एग्जैक्ट में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। स्कूल कॉलेज में बहुत बार देखा होगा आपने, बहुत जगह पढ़ा होगा आपने, पर इसका रियल मतलब किसी ने आज तक हमें नहीं बताया होगा बाहर मार्केट के अंदर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बंदा जॉब करता है 8 घंटे, सुबह 9 से 5 करता है दोस्तों। अब 8 घंटे काम करने के एग्जाम्पल लो, उसको मिलते हैं 10,000 रुपए। कितने मिलते हैं दोस्तों? 10,000 रुपए मिलते हैं उसको 8 घंटे काम करने के। अगले महीने अगर उसको 10,000 की जगह 20,000 कमाना है, इट मीन उसको डबल पैसा कमाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको दोस्तों डबल काम करना पड़ेगा। मीन्स 8 घंटे की जगह 16 घंटे उसको काम करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? लाइफ में अगर डबल पैसा कमाना है तो डबल काम करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर 30,000 कमाना है, ट्रिपल पैसा कमाना है, तो ट्रिपल काम करना पड़ेगा। इट मीन 24 घंटे की जगह उसको, हाँ जी, 8 घंटे की जगह 24 घंटे काम करना पड़ेगा दोस्तों। क्लैरिफिकेशन क्या हो रही है कि लाइफ में इनकम अगर बढ़ानी है तो अपने घंटे बढ़ाने ही बढ़ाने पड़ेंगे दोस्तों। इट मीन्स ब्रेक योर 24 आवर्स। कुछ ऐसा कीजिए जहां पे आप 24 घंटे के सर्कल को तोड़ के बाहर निकले, तभी हमारी ग्रोथ हो सकती है, तभी इनकम इंक्रीज हो सकती है दोस्तों। क्योंकि टाइम इज मनी है ही एक ऐसा वर्ड, जितना ज्यादा समय देंगे उतनी ज्यादा दोस्तों हम अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हिंदी वर्ड में बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। एक इंसान है जिसको अपना घर बनवाना है। अब वो बहुत सारे मजदूरों से मिलेगा, ऊपर छत पे ईंटें चढ़ाने के 1,000 ईंटें अगर छत पे चढ़ानी है तो 300 रुपये मिलते हैं एक मजदूर को। एक मजदूर को अगर 300 की जगह 600 रुपए कमाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसको 1,000 की जगह 2,000 ईंटें छत पे चढ़ानी पड़ेगी। इट मीन्स उसको डबल काम करना पड़ेगा दोस्तों। आज बहुत सारे बंदे फैक्ट्री में जॉब करते हैं सुबह 9 से 5। उनको अगर एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, क्या करना पड़ेगा? उनको ओवर टाइम लगाना पड़ेगा दोस्तों। उनको ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। क्लियर दोस्तों? इट मीन्स लाइफ में अगर इनकम बढ़ानी है तो अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। सो दोस्तों, डोंट स्पेंड टाइम, इन्वेस्ट इट एवरी मिनट। इस टाइम को खराब मत कीजिए दोस्तों। इसको एक ऐसी जगह लगाइए जहां पे लगाने के बाद दोस्तों बड़े अच्छे लेवल पे आप खुद की ग्रोथ कर सकते हो। अब बड़े सारे बंदों के माइंड के अंदर एक कंफ्यूजन होती है, सर इस बिजनेस में ऐसा है क्या? बाहर बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, बीबीए करते हैं, बाहर इतनी सारी स्टडी करने के बाद हमें एक अच्छी जॉब भी नहीं मिल पा रही। अच्छी जॉब में छोड़ो, जॉब ही नहीं मिल पा रही। फिर इस बिजनेस में ऐसा है क्या? एक बंदा आता है, वो अपनी स्टोरी सुनाता है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैंने इतने टाइम पहले ये स्टार्ट किया और आज मैं महीने का इतना कमा रहा हूँ। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग लगाई होगी, ये अगर आज बिल्कुल फर्स्ट टाइम हो, आज के बाद बहुत सारी ट्रेनिंग लगाओगे आप, बहुत सारे मैनेजर्स आपको ट्रेन करने वाले हैं, क्योंकि टीम फायर में मैनेजर्स बहुत है दोस्तों। क्लियर जी? अब हम माइंड के अंदर एक कंफ्यूजन आता है कि इस बिजनेस में इतना पैसा क्यों दिया जाता है दोस्तों, इतना पैसा कैसे आता है, ये क्वेश्चन समझते हैं। क्लियर जी? सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है दोस्तों। क्लियर? उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट आता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास दोस्तों वो प्रोडक्ट आता है। अब इंडिया में कितने स्टेट है? 28। फिर 28 लोगों के पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है दोस्तों, मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रही है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर वो प्रोडक्ट पहुंचता है होलसेलर के पास। उसके बाद दोस्तों रिटेलर दुकानदार के पास पहुंचता है। अब जब दुकानदार के पास कोई चीज पहुंच जाती है, उसके बाद एड के लिए बुलाते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, जूही चावला, कैटरीना कैफ को। करोड़ों रुपए ले जाते हैं वो उस प्रोडक्ट की सिर्फ ऐड करने के लिए, करोड़ों ले जाते हैं वो ऐड करने के लिए। अब जूही चावला ऐड करती है जी, केस किंग तेल लगाओ, बालों को घना काला लंबा पाओ। जाके स्टडी करना, गूगल पे जाके सर्च करना जूही चावला हस्बैंड पिक। उनके जो हस्बैंड एक डॉक्टर है, उनके खुद बाल नहीं है।
उनके हस्बैंड के वो गंजे हैं। और वो जा करके क्या कह रही है दोस्तों, केश किंग तेल लगाओ बालों को घना गाढ़ा लंबा पाओ। सोच के देखिए, मीन्स ये तो वही काम हो गया कि जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश बोलना सिखा रहा है लोगों को, जिसको ड्राइविंग नहीं आती वो ड्राइविंग करना सिखा रहा है लोगों को, जिसके हस्बैंड के खुद बाल नहीं आ रहे वो लोगों को बता रही है कि केस किंग तेल लगाओ बालों को घना गाढ़ा लंबा पाओ दोस्तों। इसके बाद कस्टमर को पता चलता है कि मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट आया है, और ये भाई साहब जिंदगी भर कष्ट सह सह के मर जाते हैं। कस्टमर कष्ट सह और मर दोस्तों। क्लियर। फॉरएवर ने ये सब कुछ कट कर दिया दोस्तों। फॉरएवर ने ये सब कुछ कट कर दिया दोस्तों। फॉरएवर का, हाँ जी, आप आए फॉरएवर में, आपने इस बिजनेस को पहले 5-7 दिन सीखा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि बिना सीखे हम साइकिल नहीं चला सकते, और सीख लेंगे हम प्लेन भी उड़ा सकते हैं दोस्तों। क्लियर जी। दूसरी चीज, आप आए, आपने इस बिजनेस को 5-7 दिन सीखा, आपने ट्रेनिंग लगाई इस बिजनेस की, क्यों ये बिजनेस करना, अपनी वाई क्लियर की, जो कंफ्यूजन क्वेरी थी वो आपको सब कुछ क्लियर हुई, और फॉरएवर कहती है सेम 2cc का बिजनेस करो इस बिजनेस के अंदर, और 2cc करने के बाद सेम डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमें मिल जाती है। हाँ जी, सेम डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉरएवर हमें दे देती है। इट मींस फॉरएवर क्या कह रही है, हाँ जी, कि आप ही मेरे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ही मेरे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ही मेरे होलसेलर हो, आप ही मेरे रिटेलर हो, और आप ही मेरे लिए शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ हो। और यही रीजन है आज से पहले किसी ने आप में से किसी न्यूज में या किसी टीवी में फॉरएवर का एड नहीं देखा होगा। यानी जो 70% पैसा यहां बटना था, वो 70% पैसा दोस्तों आपकी जेब में आएगा, क्योंकि ये है डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों। और आपके साथ जो बंदा आया, उसने 1-2 प्रोडक्ट यूज किया, वो बना कस्टमर, उसने 5-7 दिन ट्रेनिंग लगाई, वो अपना 2cc करके सेम डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकता है जो आपको मिली फॉरएवर में। मीन्स यहाँ पे आपको कोई करोड़ों लाखों रुपए लगाने की नीड नहीं है, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली गई दोस्तों करोड़ों लाखों रुपए लगा करके। आपको सिर्फ इस बिजनेस को सीखना है, और उसके बाद दोस्तों अपना टाइम दे करके इस बिजनेस को करना है। क्लियर दोस्तों। और आप भी बड़े अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर सकते हैं। अब एक चीज समझाता हूं मैं आपको। एक मॉडल होता है दोस्तों ESBI, ये पूरे दुनिया में चलता है दोस्तों। 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। ई का मतलब एक एम्प्लॉय, जो बंदा जॉब करता है। एस का मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉय दोस्तों। बी का मतलब एक बंदा बिजनेस करता है। और आई का मतलब एक बंदा इन्वेस्टर होता है। अब ये चारों चीजें बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज बताने वाला हूं ये आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। एम्प्लॉय कौन होता है दोस्तों, एक कर्मचारी, हिंदी में बोलते हैं एम्प्लॉय को, यानी किसी और के लिए काम करता है ये पर्सन, निश्चित वेतन या सैलरी पर निर्भर होता है दोस्तों, और समय के बदले पैसा कमाता है ये बंदा। एग्जाम्पल, नौकरी करने वाले लोग। क्लियर दोस्तों। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है, सब रोजगार जिसका खुद का काम होता है, जो खुद की मर्जी का मालिक खुद होता है। हाँ जी। और ये पर्सन दोस्तों खुद के लिए काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉय। ये खुद की मर्जी का मालिक खुद होता है, ये खुद के लिए काम करता है। और अगर वो खुद काम ना करे तो उसकी इनकम बंद हो जाती है। एग्जाम्पल, डॉक्टर अगर खुद काम ना करे इनकम बंद, वकील काम करना बंद कर दे इनकम बंद, फ्रीलांसर, शॉप ओनर दोस्तों, एक दुकानदार अन्य अगर दुकान का शटर डाल दिया तो इनकम आनी बंद। मार्केट में बहुत सारे शोरूम आपने देखे होंगे, दुकानें देखी होगी, वो कहते हैं ये हमारी 100 साल पुरानी दुकान है। 40 साल दादाजी बैठे, 40 साल पापा जी बैठे, 20 साल उस बच्चे को हो गए बैठते हुए उस दुकान के अंदर। टोटल 100 साल हो गए दोस्तों। दुकान पे फोटो भी लगी देखते होंगे बहुत बार आप, कि दुकान पे दादाजी की फोटो लग रही, पापा जी की बैठी, पोता बैठा है वहां पे, दादा की पापा की फोटो पे लगा हुआ है यार दोस्तों वहां पे, आप देखते भी होंगे। अब एक दुकान को 100 साल दे दिए, तीसरी पीढ़ी उस दुकान में बैठी है, सिर्फ एक दिन के लिए उस दुकान का शटर बंद करा दो, सिर्फ एक दिन के लिए उस दुकान का शटर बंद करा दो, एक दिन के लिए, कितना पैसा आएगा? आस्क योर सेल्फ, कितना पैसा आएगा? कोई पैसा नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक एक्टिव इनकम मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिव इनकम मिल रही है। यानी अगर आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हो, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक तो आपको पैसा आ रहा है, और अगर दोस्तों आपने कर दिया काम करना बंद, तो आपको हो जाता है पैसा आना बंद। अगर आप बिजनेस करते हो दोस्तों,
एक व्यवसाय जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी बिजनेस मैन कौन होता है? सिस्टम और टीम के जरिए काम करवाता है ये पर्सन। अगर वो खुद ना भी काम करे तो भी उसकी इनकम चलती रहती है। हाँ जी, एग्जाम्पल, आपने एक कंपनी खड़ी कर ली, या नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद को लीडर बना लो, एक टीम बना लो, तब भी आपको पैसा आता रहेगा दोस्तों। क्लियर जी? इन्वेस्टर कौन होता है? कि निवेशक, यानी पैसा उसके लिए काम करता है। इनकम इन्वेस्टमेंट से आती है, जैसे प्रॉपर्टी में लगा दिया, 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, 5 साल बाद बेची, 70 लाख की बिकी। हाँ जी, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया पैसा। क्लियर दोस्तों? ये इट मीन्स कहने का मेन पर्पज क्या, अगर आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हो, हाँ जी, तो आप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक एक्टिव इनकम पर निर्भर रहते हैं। ई और एस साइड वाले एक एक्टिव इनकम पर ही निर्भर रहते हैं, और जबकि बी और आई साइड वाले पैसिव इनकम बनाते हैं, यानी वो सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। वो सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। और आज हमें बिजनेस करने का मौका दिया जा रहा है फॉरएवर के अंदर। हाँ जी, हम सबके सीनियर्स दोस्तों हैं जिनका नाम है अरविंद। समझ पा रहे हो? अरविंद सर आप सब जानते होंगे। उन्होंने इस सिस्टम की स्टार्टिंग करी, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है टीम 564। और ये ग्रुप अगर बात करें, आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है। 4,000 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में काम कर रहे हैं दोस्तों। कभी आप लोग जब धीरे धीरे मैनेजर बनोगे, फिर मैनेजर मीटिंग आपको लगाने का मौका मिलेगा सर की। फिर देखना आप कितने बड़े लेवल पे लोग ग्रोथ कर रहे हैं, डेली बेसिस पे पता नहीं कितने मैनेजर सर की टीम में बनते हैं। तो दोस्तों सेम मौका फॉरएवर हमें दे रही है। आज हम इस बिजनेस के अंदर पहली चीज खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, दूसरी चीज एक पैसिव इनकम बना सकते हैं दोस्तों। क्लियर जी? एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट की पावर समझो। अब इंस्टाग्राम के पास क्या है? खुद का एक नेटवर्क है दोस्तों। इंस्टाग्राम के पास क्या है? खुद का एक नेटवर्क है दोस्तों। फेसबुक के पास क्या है? खुद का एक नेटवर्क है। अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक इंडिया से सिर्फ एक दिन के लिए बंद करा दो, हाँ जी, इंस्टाग्राम या फेसबुक इंडिया से सिर्फ एक दिन के लिए बंद करा दो, कितना पैसा आएगा इंस्टाग्राम के मालिक को या फेसबुक के मालिक को? कोई पैसा नहीं। व्हाट्सएप एक दिन के लिए बंद करा दो, कितना पैसा जाएगा? कुछ नहीं। इन लोगों को ये समझ आ गया कि नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सिंगर ने कोई गाना गाया, उस गाने को सिर्फ एक ही बंदा सुने, कितने लाइक व्यूज, इतने शेयर आएंगे, इतने कमेंट आएंगे? नहीं आएंगे दोस्तों। उस सिंगर ने भी अपना एक नेटवर्क बनाया दोस्तों। वो भी जब गाना गाता है उसकी प्रमोशन होती है, इस पे इतनी रील बननी चाहिए दोस्तों, हाँ जी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी कोई मूवी बनती है, एक्टर उसको पूरी प्रमोशन करते हैं, और जितने ज्यादा लोग जान देखने के लिए जाते हैं, इतनी बड़ी टर्नओवर होती है। तो ये चीज तो हमें क्लियर होगी दोस्तों कि नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा दोस्तों। नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है हमारी फैमिली के अंदर, हमारे बड़े बुजुर्ग एक चीज बोलते हैं, बेटा जी ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। हाँ जी, वो ये चीज बोलते हैं। अब आप सबने एक चीज देखी होगी दोस्तों, जब ना आप चाहे गांव से हो चाहे शहर से हो, जब ना इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे बंदे वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं। ऐसे भी करते हैं, पैम्पलेट भी चिपकाते हैं, घर घर जाते भी है। वो क्या कह रहे हैं? वोट हमें दो, वोट हमें दो। हिंदी में समझो क्या हो रहा है? बंदे जोड़ने का काम। हिंदी में समझो क्या हो रहा है? सिंपल लैंग्वेज में, बंदे जोड़ने का काम। भाई जिसको ज्यादा वोट मिल गई वो बंदा जीत गया। तो उनको भी समझ आ गया भाई, लाइफ में अगर ग्रोथ करनी है, हाँ जी, तो भाई नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। आप अंगूर की रेडी पे चले जाओ, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा। कुछ अंगूर गुच्छे में जुड़े होंगे, उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। कुछ उस गुच्छे से टूट के अलग हो चुके होंगे, जबकि उसी गुच्छे के थे वो, सेम साइज था, सेम मिठास था, पर प्रॉब्लम क्या आई? वो टूट के अलग हो चुके हैं, उसकी वैल्यू कम होगी दोस्तों। अब केले की दुकान पे चले जाइए, जो केला गुच्छे से जुड़ा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो टूट के अलग हो चुका है उसकी वैल्यू कम होगी। मीन्स पावर समझो दोस्तों, नेटवर्क की पावर समझो। क्लियर दोस्तों? इस चीज की पावर समझो, तभी आप लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो, तभी सक्सेसफुल बन सकते हो। लास्ट में ये चीज समझा देता हूं मैं, एवरेज जॉब लाइफ कैलकुलेशन। यानी हर इंसान 20 साल की एज में काम स्टार्ट करता है, 20 साल तक स्टडी करता है, और जो 60 साल होती है दोस्तों, उसकी रिटायरमेंट एज होती है दोस्तों। 60 साल में वो बंदा रिटायर्ड हो जाता है। यानी 20 के और 60 के बीच में जो टोटल वर्किंग ईयर्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 40 साल। एक इंसान अपनी जिंदगी में 40 साल काम करता है दोस्तों।
हाँ जी, कितना काम करता है? 40 साल। अब एक कैलकुलेशन पे बात करते हैं दोस्तों। टाइम लिवरेज क्या होता है दोस्तों? अब बड़े ध्यान से समझना, एग्जांपल लो, खुद का एग्जांपल ले सकते हैं हम, यहाँ सब है ना। एक इंसान सुबह 9 से 5 काम करता है, 8 घंटे काम करता है। एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, 2 डेज की हम छुट्टी लगा लेते हैं, 5 डेज काम करेंगे। तो टोटल हमने एक वीक के अंदर 40 घंटे काम किया दोस्तों। कितना काम किया जी? 40 घंटे काम किया। वहीं पे एक साल में 52 वीक होते हैं, 2 वीक की हम छुट्टी लगा लेते हैं, हमने काम किया 50 वीक। तो 40 घंटे काम किया एक वीक के अंदर, 50 वीक में हमने कितना कर दिया? 2000 घंटे काम दोस्तों। 2000 घंटे हमने एक साल के अंदर काम किया। अब हमें काम कितना करना है जी? 40 साल। तो 2000 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, हमने अपनी पूरी लाइफ के अंदर 80,000 घंटे काम करना है दोस्तों। हाँ जी, 80,000 घंटे काम किया हमने अपनी पूरी लाइफ के अंदर। एक जॉब करने वाले बंदे की लाइफ की कैलकुलेशन दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। 40 साल काम किया। वहीं पे एक बड़ी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है जिसने 10,000 बंदों को जॉब दे रखी है। 10,000 बंदे उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको पैसा दिया जा रहा है। अब एक बंदे ने 8 घंटे काम किया, तो उस कंपनी के लिए काम हो गया दोस्तों 80,000 घंटे। उस कंपनी के मालिक का 80,000 घंटे काम हो गया। हाँ जी। जबकि 80,000 घंटे आपका पूरी लाइफ का हुआ था। यहाँ पे 10,000 बंदे काम कर रहे हैं, 8 घंटे एक बंदे ने अपने लिए काम किया, तो कंपनी के मालिक का 80,000 घंटे काम हुआ ए डे, एक दिन का। उस कंपनी के मालिक का सिर्फ एक दिन का 80,000 घंटे काम हो गया, जबकि हमारा पूरी लाइफ का हुआ था दोस्तों। आप इमेजिन करें, पूरी लाइफ का। छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको। हमने 80,000 घंटे काम किया पूरी लाइफ में। 1 घंटे के मैं कहता हूँ 300 रुपये मिलते हैं, पहली चीज मिलते नहीं, मैं कहता हूँ मिलते हैं। तो 8 या 24 हमने पूरी लाइफ में कमाए 2,40,00,000 रुपए। पहली चीज, 2,40,00,000 कभी इकट्ठे नहीं आएंगे। दूसरी चीज, वहां पे 10,000 बंदे काम कर रहे हैं कंपनी में। हाँ जी। 80,000 घंटे काम हुआ कंपनी के मालिक का, सिर्फ 50 रुपए वो 1 घंटे के कमाता है। 50 रुपए 1 घंटे के, ओनली 50 रुपए। तो 8 बंदे कितने हो गए? 40 लाख रुपए दोस्तों। वो कंपनी का मालिक कितने कमा गया? यहाँ पे 40 लाख रुपए कमा गया। अब घर वालों से जाके एक चीज बोलना, एक बंदा है जो दिन का 40 लाख रुपए कमाते हैं, वो ना पानी फेंक के मुंह पे मारेंगे ठंडा ठंडा। वो कहेंगे तुझे कुछ होता नहीं गया, 40 लाख एक दिन का कमाया जा सकता है। पावर ऑफ नेटवर्क। समझ आ रही चीजें? पावर ऑफ नेटवर्क। सोच के देखिए आप, कितनी बड़ी पावर है दोस्तों नेटवर्क की यहाँ पे। हाँ जी। फिर ड्रीम क्या है हमारे? आज के टाइम में हमारी नीड क्या है दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान। ये हमारी नीड है। क्या मनपसंद रोटी सचमुच खा पा रहे हैं? तो किसी रेस्टोरेंट में गया, जो मन आता है वो खाते हैं या मेन्यू देखते हैं सस्ती कौन सी है? हाँ जी। खुद से क्वेश्चन करें आप ये। दूसरी चीज दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान। क्या मनपसंद रोटी खा रहे? क्या मनपसंद कपड़े पहन पा रहे? क्या मनपसंद मकान में रह पा रहे? ये नीड की बात कर रहा हूं मैं। दिवाली और ईद साल में एक बार आती है, पूरे साल में एक बार। क्या हर साल दिवाली पे या ईद पे हमारे घर में उस घर को पेंट होता है? कलर कराते हैं हम हर साल दिवाली पे या ईद पे? क्वेश्चन करें उससे दोस्तों। ये सिर्फ हमारी नीड है दोस्तों, जरूरत। फिर वांट चाहते क्या है हम? एक अच्छा फोन और एक अच्छी बाइक, ये हम चाहते हैं। पर ड्रीम क्या होते हैं दोस्तों हमारे? हाँ जी। हमारे ड्रीम क्या होते हैं दोस्तों? बात करते हैं। सबसे पहले एक अच्छा घर। खुद से कैलकुलेशन करें, आज बैठ के डायरी पेन उठाइए, खुद से कैलकुलेशन कीजिए बैठ के आज, कि आपको एक अच्छा घर बनाना है, कब तक बना लोगे आप? हाँ जी। कि अगर आपको एक अच्छा घर बनाना है, कब तक बना लोगे? कभी बैठ के सोचा है कि आपको मनपसंद घर बनाना है? आपको आईफोन ही लेना है, कितने दिन में ले लोगे? आपको एक अच्छी कार लेनी है, कब तक ले लोगे? कभी सोचा है कि आपको आउट ऑफ कंट्री घूम के? सिर्फ ये चार छोटे से कॉमन से ड्रीम की बात करी मैंने। एक अच्छा घर बनाना, आईफोन लेना, एक कार लेनी, और आउट ऑफ कंट्री घूम के आना दोस्तों। जो काम हम बाहर कर रहे हैं, क्या उस काम से पॉसिबिलिटीज है? क्या एक जॉब करके ये सारी चीजें मिल पा सकती है दोस्तों? फॉरएवर में हमारे सीनियर्स बना चुके हैं दोस्तों।
मेरे पास एक अच्छा फोन भी है, मेरे पास खुद की कार भी है, एक अच्छा घर में अपना बना चुका दोस्तों। हाँ जी। हम सबके सीनियर्स, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, पता नहीं कोई 6 कंट्री घूम चुकी है, कोई 10 कंट्री घूम चुकी है, हमारे सबके सीनियर्स। मनदीप काम्बोज है, 2009 में रिलायंस कंपनी में वर्क करते थे दोस्तों, रीजनल हेड। आज उनको खुद नहीं पता वो कितनी कंट्रियां घूम के आ चुके हैं दोस्तों। क्लियर जी। लास्ट में ये चीज दिखाता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था जीरो से, पर आज मैं खुद के दम से दोस्तों इस बिजनेस में अपनी कार परचेज कर चुका हूँ। चेक करें, सेम फ्यूचर आपका भी है। ਹੋ ਛੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਡਣ ਨੂੰ ਪਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਡਣ ਨੂੰ ਪਰ ਦਿੱਤੇ। हाँ शुक्र मालिका तेरा, तू इन्ने जोगे कर दिते। हाय शुक्र मालिका तेरा, तू इन्ने जोगे कर दिते। क्लियर दोस्तों। तो सेम लाइफ सेम फ्यूचर आपका है। जो काम आप आज करने जा रहे हो, उस काम से लोग जितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप भी हो सकते हो उतने ही सक्सेसफुल दोस्तों। अगर आज किसी कंपनी में जॉब करते हैं, जिसको 5 साल हो गए, उससे जाके मिल लो, वो आज मंथली अर्निंग कितनी ले रहा, सेम आप ले सकते हो। जिसको 3 साल हो गए, उससे मिल लो, सेम आप कमा सकते हो। जिसको फॉरएवर में 3 साल हो गए, उनसे जाके मिल लो, कितने कमा रहे हैं। जिसको 5 साल हो गए, उनसे जाके मिल लो, वो आपको आपका ना कैरियर ही क्लियर कर देंगे दोस्तों, कि एग्जैक्ट में आपका कैरियर क्या बनने वाला है। क्लियर दोस्तों। हाँ जी, हुआ क्लियर। एक जॉब वाले बंदे से जाके पूछो, आर यू एक्साइटेड, वो कहेगा क्या बात कर रहे हैं। एक्साइटमेंट तो कुछ नहीं है। पर एक फॉरएवर वाले से जाके पूछो, आर यू एक्साइटेड, वो कहेगा यस आई एम एक्साइटेड दोस्तों। क्योंकि वो बंदा अंदर से खुश है इस बिजनेस को करते हुए। जॉब करने वाले बंदे से जाके पूछना, अंदर से खुश है, पीस ऑफ माइंड है, वो पता क्या कहेगा, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड नहीं, मन की शांति तो जॉब में है ही नहीं। पीसेस ऑफ माइंड, एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा पहले दे दिया जाता है दोस्तों। क्लियर जी। बाकी आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में किसी और दिन दोस्तों। बाकी जिसने भी मीटिंग का लिंक भेजा, उनको थैंक्स जरूर बोलना, कि कोई तो कहीं तो है जो आपको लाइफ में ग्रोथ करना चाहता है, देखना चाहता है दोस्तों, कि आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल बनो। बाकी आज के लिए इतना ही जी। नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलेंगे। ओके दोस्तों।